उधर रामगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा के युवा प्रत्याशी जय आहूजा ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के सानिध्य में अपना नामांकन भर दिया है। रामगढ़ उपखंड कार्यालय में पर्चा दाखिल करने के दौरान पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा एवं रामहेत यादव भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बताया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बहुमत के साथ बनने जा रही है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ राजस्थान की जनता को मिला है और इस बार सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। साथ ही रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जय आहूजा जीतेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कमल का फूल ही मुख्यमंत्री पद का प्रमुख दावेदार है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से परेशान हो चुकी है। जय आहूजा जी को प्रत्याशी घोषित किया है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए और उनका नामांकन पत्र आज दाखिल होना था। उसी श्रृंखला में पार्टी ने हमारी ड्यूटी लगाई और हम यहाँ आए। कार्यकर्ताओं का बहुत ज़बरदस्त जोश देखने को मिला और मुझे स्पष्ट लगता है, पूरा भरोसा है कि जय आहूजा यहाँ से चुनाव बड़े अंतर से जीत के जाएंगे विधानसभा। सर, भाजपा के जो पूर्व प्रत्याशी है सुखवंत सिंह, वो बागी एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे कोई वार्ता हुई आप? समझाइश करने की कोशिश करेंगे। हमारे पूरा एक सिस्टम बना हुआ है डैमेज कंट्रोल का और जहाँ भी इस तरह की चीज़ें सामने आएगी, निश्चित रूप से वो हमारे ही आदमी हैं, पिछली बार लड़े थे। इस बार जय आहूजा जी को मौका दिया पार्टी ने, मुझे पूरा भरोसा है कि वो भी मान जाएंगे। सर, इस बार क्या आपको लगता है राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी? स्पष्ट लग रहा है जी, सबको ही लग रहा है और अब तो सभी लोग कह ही रहे हैं। मैं दिल्ली कल था थोड़े समय के लिए, तो सारा मीडिया भी बोल रहा है, आप लोग भी बोल रहे हो। सर, मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ इस चुनाव में मिलेगा? देखिए, मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, सुशासन और डेवलपमेंट, ये दो मेजर पैरामीटर हैं उनके, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट। योजनाओं का सार है, गरीब उनकी योजनाओं में केंद्र बिंदु में है। तो जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उनका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, हमें 100% मिलेगा। सर, ERCP बड़ा मुद्दा है, यहाँ की जनता परेशान है, अभी तक इसको लागू नहीं किया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे गजेंद्र सिंह जी लगातार इस क्षेत्र में आकर के समझा करके गए हैं कि किस कारण से ये अटका, लेकिन ERCP हम ही पूरा करेंगे, ये निश्चित मानिए आप। सर, ऐसा माना जा रहा है मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री पद के दावेदार, हमारा कमल का जो निशान है ना, वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। उधर प्रत्याशी जय आहूजा ने कहा कि रामगढ़ में विकास, सद्भाव, सुरक्षा और शांति के लिए काम करेंगे। साथ ही कार्यकर्ता एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। टिकट देने के लिए पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए आहूजा ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के साथ ही मेवात क्षेत्र से अपराध को रोकना प्राथमिकता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोपीचंद जी गुजर, पूर्व प्रधान जी। मुस्कान है लोगों के प्रेम की, समर्थन की, उत्साह की, जो लोगों ने मेरे साथ अभी इस नामांकन रैली में शामिल होकर के दिखाया। पूरा बाजार आगे से पीछे तक, छोर पे किसी भी छोर पे धरती नज़र नहीं आ रही थी, लोगों के सिर ही सिर नज़र आ रहे थे। इतना प्रेम, इतनी आत्मीयता, इतना उत्साह जो मुझे मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उसके लिए मैं सारे कार्यकर्ताओं का, जनताओं का, मित्रों का, सहयोगियों का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर पहले भी कई बार जीत दर्ज कर चुकी है। अब की बार भी कांग्रेस के कुशासन और अपराधों को दिए हुए संरक्षण के विरुद्ध हम बहुत बड़ी जीत दर्ज करेंगे। सर, पहला सवाल, मोदी जी ने आप पर विश्वास किया है, टिकट दिया है, पार्टी के लिए क्या कहेंगे? पार्टी के लिए ये कहूँगा कि पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसको जी जान से निभाएंगे। पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ जनों का बहुत सहयोग मिल रहा है। आज नामांकन में भी मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता के लिए भारत के दूसरे दलित कानून मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी, भारत सरकार के कानून मंत्री जी स्वयं पधारे और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं क्षेत्र में? मुख्य मुद्दा है अपराध और असुरक्षा की भावना। आम जनता के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, गौ माता के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, इस प्रकार के सारे अपराधों की बहुत रोकथाम हो। बात सिर्फ रामगढ़ की ही नहीं है, पूरे राजस्थान की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। और दूसरे कुछ सकारात्मक मुद्दे हैं, जैसे जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें तो बहुत धांधली होने के कारण लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही, लेकिन प्राइवेट नौकरियों में भी बच्चों को पता नहीं कि रास्ता कैसे बनेगा, तो बच्चों को सर्वाधिक रोजगार मिले,
इसके लिए निजी स्तर पे हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। निर्धन बच्चियां, धन की कमी से उनका विवाह ना हो, ये हमारी सदैव प्राथमिकता रहेगी। और निर्धन बच्चों की कभी पढ़ाई ना रुक जाए पैसे के अभाव में, ये हमारी प्राथमिकता सर, रामगढ़ के विकास का लेकर क्या विजन है आपका? रामगढ़ के विकास को लेकर विजन ये है कि यहाँ पे कुछ बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स होने चाहिए। और अभी छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन रामगढ़ में 100 करोड़ से ऊपर की एक अनुमानित बात है कि यहाँ पे सिर्फ मूर्तियाँ बिकती हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ की जो पॉटरी है, मिट्टी के बर्तन, वो भी विश्वविख्यात हैं। हम दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पे हमारा एक कट बन चुका है, दूसरा हमारे विधानसभा से लगता हुआ बुर्जा में काम चालू होने वाला है। तो यहाँ लॉजिस्टिक के बिजनेस का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ लॉजिस्टिक बिजनेस आ सकता है, यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी की बहुत गुंजाइश है और यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क बनने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आए और इलाके की इकोनॉमी बदले और यहाँ समृद्धि आए घर घर में, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। सर, रामगढ़ क्षेत्र में सद्भावना, शांति और सुरक्षा ये बड़े मुद्दे हैं, तो इनके लिए क्या करेंगे? इनके लिए अपराधियों के विरुद्ध जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो करेंगे। देखिए, शासन वही था, लोग वही थे, पुलिस भी वही थी, पर जब योगी जी नहीं थे तो कितना बुरा हाल था, और जब योगी जी आ गए तो फिर वहाँ पे कैसी सुख शांति और बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। शांति और सुरक्षा से ही समृद्धि आती है। हमारा प्रयास रहेगा कि रामगढ़ में शांति और सुरक्षा हो तो यहाँ समृद्धि स्वतः ही आ जाएगी। आपकी पार्टी का ही आज बागी उम्मीदवार दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है आप? हमारे बड़े भाई हैं, जीवन भर हमने साथ काम किया और हर मंच से सुखवंत जी, मैं और बाकी लोग भी जो हम टिकट मांग रहे थे वो कहते आए कि पार्टी हमारी माँ है और हम में से जिसको भी टिकट मिलेगा उसको हम सब मिलकर चुनाव लड़वाएंगे। हमारे बड़े भाई हैं, 9 तारीख तक नामांकन वापसी का समय है। मुझे उम्मीद है उनको अपना वचन याद आएगा। बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे भले आदमी हैं, लेकिन वचन पे कायम रहना भी बहुत ज़रूरी है। जो बात उन्होंने और हमने डिंडोरा पीट पीट करके, ढोल बजा बजा के मंचों से कही थी, हमें वो याद रखनी चाहिए। पिछली बार आहूजा साहब का यानी हमारा टिकट कटा था, हमने उनका पूरी तरह से साथ दिया था। हमने रामगढ़ को अछूता रखा, रामगढ़ में कोई ट्रबल क्रिएट नहीं की और रामगढ़ के सारे कार्यकर्ताओं को सुखवंत जी के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। हमें उम्मीद है कि वो उस दिन को भी ज़रूर याद करेंगे जब मैं उनके प्रधानी के इलेक्शन में उनके साथ जी जान से लगा हुआ था, जब उनके एमएलए के इलेक्शन में हमारी पूरी टीम ने उनकी मदद करी, तो वो ज़रूर याद करेंगे और हमारा घर वापसी उनकी हो जाएगी। आज भी फिर कह देता हूँ, समृद्धि, घर घर की समृद्धि, घर घर में रोजगार और घर घर में बच्चे पढ़ लिख जाएं, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जल जीवन मिशन को लेकर के बहुत सारी शिकायतें हैं। सबसे पहला काम ये होगा कि जैसे ही हमारी सरकार का कार्यकाल शुरू होगा, जल जीवन मिशन के पेंडिंग टेंडरों को पूरा करवाना, जल जीवन मिशन की पेंडेंसी ख़त्म करवाना, हमारी माताओं बहनों के कष्ट को दूर करना और घर घर जल पहुंचाना नल के जरिए। सर, इस चुनाव में क्या बीजेपी की सरकार बनेगी राजस्थान में? 100% बनेगी। गहलोत साहब अपना रिकॉर्ड कायम रखेंगे। एक बार 156 थी, उनकी 50 रह गई जब वो 2003 में लड़े। उसके बाद उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़े 2013 में, तो कुल 21 रह गई। गहलोत साहब पहले से भी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, 5-7 ही रहनी चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। सर, रामगढ़ क्षेत्र के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना? रामगढ़ क्षेत्र की पूरी बीजेपी एकजुट है, तन मन धन से सब लोग अपने प्रयास कर रहे हैं और 5 साल के कुशासन और अन्याय और अराजकता से लोग तंग हैं। रामगढ़ का भाजपा कार्यकर्ता इसी दिन का इंतजार कर रहा था जब इस राक्षसी विचार वाली कांग्रेस की सत्ता को और इनके नेताओं को करारा जवाब दे सके। 25 तारीख को भाजपा का कार्यकर्ता जी जान लगा के वोट की चोट के जरिए हजारों मतों से भाजपा को विजयी बनाए। उधर इससे पूर्व रामगढ़ कस्बे में वे जुलूस के रूप में लोगों से मिले और इस अवसर पर भारी भीड़ के चलते बाजार में जाम लग गया। इस अवसर पर जगह जगह मालाओं, साफों एवं मिठाइयों से स्वागत किया गया। वहीं नामांकन के बाद कार्यालय पर सभा भी हुई।